विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। लोकेश पर हित भी किया मैंने, नहीं इस लोक में सुख लेस भी फिर क्यों मुझे हो, झींकता हूँ शोक में। जग में हमारे सी नरों का जन्म ही बस व्यर्थ है, मानो जिनेश्वर भव भवों की पूर्णता के अर्थ है। बहुत सुंदर बात कही है रत्नाकर स्तोत्र में कि जग में हमारे सी नरों का जन्म ही बस व्यर्थ है। सोच कर देखना, तुलसीदास भी वही कहते हैं, तुलसी जग में आए के कर लीजिए 2 काम, देवे को टुकड़ा भला लेवे को प्रभु नाम। और कहते हैं कि वो नर धिक्कार है उनको जो खाने में होशियार हैं लेकिन प्रभु नाम लेने में आलसी। तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार, और खाने में होशियार है और प्रभु दर्शन में बारे देर कर देता है। तो वास्तव में जग में हमारे से नरों का जन्म ही बस अर्थ है, क्योंकि कहते हैं कि संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, और सुतदारा और लक्ष्मी पापी के वे हो। धन होना बड़ी बात नहीं है, धन तुम्हें धन्य नहीं कराता है, धन तुम्हें चपरासी बना देता है। लेकिन धन यदि अच्छी जगह लग जाए तो धन्य करा देता है। ये देह को गालियां देते हैं लोग कि ये दे दुर्जन दे, स्वभाव बराबर मूर्ख प्रीत बढ़ावे, राचन जोग स्वरूप नया को बिरचन जोग सही है, यह तन पाए महातप कीजिए या में सार यही है। मैंने कि महा नहीं करो तो अनु तो करो। घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आप लोग कभी भी एक साथ छलांग लगाते हो, या तो कहोगे कल तक नोट गिनते थे, आज कहोगे नोट देखेंगे तक नहीं। हमने कि वो दिमाग में दिख रहे हैं। जिस दिन नमक छोड़ दो, सच बताना एक दिन पहले से याद आ जाती है नमक की, खा लो तो उस दिन याद नहीं आते। छोड़ दो तो कल नमक छोड़ना है, कल नमक छोड़ना, हमने कि इतने अच्छा खा लेते। अरे इतने भक्ति में लीन हो जाओ कि तुम्हें नमक का याद ही नहीं आए। क्योंकि जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर जिंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। आपने देखा
गुरुदेव आपके बीच में थे, लेकिन जाग गए तो क्या, भाग जाग गए। जाग गए तो भाग जाग गए, और आप भी भाग रहे हो। सिर्फ अंतर इतना है, रागी कहाँ जा रहा है? रागी पाप की तरफ भाग रहा है और त्यागी पुण्य की तरफ भाग रहा है। और पुण्य से, पुण्य नहीं, पुण्य कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं लक्ष्मी पुण्य से आती है। मैंने कही लक्ष्मी पुण्य से आती हो या नहीं आती हो, पाप से भी लक्ष्मी, पाप के रास्तों से भी आ जाती है, लेकिन पुण्य में लग जाए तो तुम्हें इसी जीवन में धन्य बना दे। तुम तालियां भी ऐसे बजाते हो, कुछ भैया लोग बजाते हैं, तुम लोग खाती नहीं हो क्या? इनका खा के भी ले जाती हो। दिल भी तो होना चाहिए जज्बात के लिए, कुछ दिल में एहसास होना चाहिए। ऐसे बैठ जाती जैसे कोई आपको ताने सुना रहा हो, ऐसी बैठा करो। मुश्किलें कोई भी आए, डरने से क्या होगा, और जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मरने से क्या होगा। कि वास्तव में हम कुनकुने पानी की तरह जीते हैं, ना तो हम उबलते हैं ना तो हम जमते हैं। समझ गए? ना हम उबलते हैं ना हम जमते हैं, लेकिन जो उन्हीं सौम्य सागर जी की तरह होते हैं, वो इतना उबलते हैं कि भाप बनकर ऊपर चले जाते हैं, और उसके बाद अमृत की वर्षा करने तुम्हारे बीच में दोबारा आ जाते हैं। हम सिर्फ जीवन में आनंद लेना जानते हैं। किसी की मर्जी है, वो कोई हमें देखकर क्रोध करे, ये उसकी मर्जी है। हमें सिर्फ लेने का क्या लेना है, हमें ये है। इसीलिए कुंद कुंद स्वामी जी रहनसार में कहते हैं, दानम पूजा मुख्यम न साव्यतेन विना। दान और पूजा मुख्य है, उसके बिना नहीं। लेकिन तुम दान दे देते हो, लेकिन दान के बाद हमारे यहाँ दान और दक्षिणा आई है। जिसको दान दिया जाता है, आपने देखा होगा, हम 100 रुपया नहीं देते, हम 101 रुपया देते हैं। हम 50 रुपया नहीं देते हैं, हम 51 रुपया देते हैं। हम 1,11,000, 1,01,000 देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि देने का सौभाग्य मिला और आपने ले लिया, इसलिए मैं दिल खोलकर कुछ और भी देता हूं ऊपर लगाकर। तो मैंने कहा जीने को 2 तरह के लोग जीते हैं, एक राग में जीते हैं, एक त्याग में जीते हैं। एक सोने को कीचड़ में डाल देते हैं, एक सोने को सोना समझ कर बेच देते हैं। हमारे जीवन में 2 तरह से जी सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं, जियो। संसार में जीने की कला आना चाहिए। लोग कहते हैं देह दुश्मन है। हमने कहा देह दुश्मन है? देह कितनी वफादार है। जब खाना खिलाओ तभी खाना मांगती है, और आप तो बदनसीब भी है कि भूख तक नहीं लगती, क्योंकि तुम कुछ मेहनत ही नहीं करते, तो भूख कहाँ से लगेगी। खाए पिए कुर्सियों पर बैठ गए, अब शरीर वास्तु सुधर गया, शरीर का वास्तु बिगड़ गया, क्योंकि मशीनरी चलेगी नहीं तो जंग तो अपने आप लगेगी। एक महिला आई और बोली माता जी आंखों का ऑपरेशन होना है, आशीर्वाद दो ठीक हो जाए। हमने कहा क्यों? बोली फिर दर्शन करने जाऊंगी। हमने कहा फिर का मतलब अभी नहीं जाती है? बोली अभी तो नहीं जाती हूँ। हमने कहा कितनी उम्र हो गई? बोली 60 साल। तो बोली ठीक हो जाएंगे। हमने कहा फूट जाएंगे। बोली ऐसी बद्दुआ क्यों दे रही हो? हमने कहा तू घूस क्यों दे रही है? देखने की उम्र में देखी नहीं है, फूटने की उम्र में कह रही देखूंगी। क्या भरोसा, देख के फिर अब इतने दिन नहीं देखी और कुछ ही देखेगी। क्योंकि इंद्रियां साधन है, माध्यम है। माचिस की तिल्लियां तो एक सी थी, किसी ने घर जलाए, किसी ने आरती के दीप जलाए। ध्यान रखना, आरती के दीप भी जला सकते हो घर के, और घर में आग भी लगा सकते हो। इंद्रियां मात्र एक छिद्र मात्र हैं। आँख पूरी आँख से नहीं दिखता है, मसूर के समान सब नालियां हैं, एक एक छोटे छोटे छिद्र हैं। लेकिन तुम हो कि छिद्र में से प्रभु के दर्शन भी कर सकते थे, लेकिन तुम प्रदर्शन ही देखते हो। सुबह से शाम तक विचार करना, आत्मदर्शन के लिए कभी समय मिलता है? जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। हजारों मंजिलें मिलती हैं राह जिंदगानी में, मगर एक आखिरी मंजिल बड़ी मुश्किल से मिलती है।
लोग मरने से डरते हैं। हमने कहा तुम जीते कहाँ हो, तुम तो जीते जीते भी मरते हो। क्योंकि जिंदगी उपहार बन जाए, जिंदगी त्योहार बन जाए, जिंदगी को मातम मत बनाओ, मरघट मत बनाओ। मरघट और संसार संसार को हम वन कहते हैं, संसार को हम सागर कहते हैं। कभी विचार किया सागर क्या होता है? जिसका और छोर नहीं आता है। और हमारी पर्याय में उन्मज्जन्ति निबंजन्ति जल कल्लोल बज्जले, हमारी वासना यहीं उठती हैं, यहीं विराम हो जाती हैं। आदमी है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी तमाम होती है, लेकिन वासनाओं की कभी इति सिरे नहीं होती है। आप जो घर में चीज़ें लाते हो, आप चीज़ें नहीं लाते हो, आपकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं लाते हो, बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही ले आते हो। आपको पता है मॉल में जाते हो, ये साइंटिस्ट इस पर प्रयोग कर रहे हैं कि कितनी ऊपर कौन से रंग की चीज़ होगी तो महिलाओं के लिए कितना आकर्षण का केंद्र बनेगी। और आप मॉल में जाते हो, आपको एक ट्रॉली दे दी जाती, आपको जो चाहिए वो डाल लो और तुम्हें जो अच्छा लगता है, क्योंकि पैकिंग बड़ी अच्छी है, अंदर कुछ नहीं होता है। ऊपर से सफ़ेद अंदर से काला है, ओंठों पर हंसी अंदर में ज्वाला है। दिखावा इतना बढ़ गया कि तिजोरी तो खाली, बाहर से ताला है। ओंठों पर हंसी है, आप झूठे ऐसी कवायद कर ले तो मैंने कही ऐसी तो आपको पता है खोपड़ी भी हंस लेती है। खोपड़ी आपने देखी हो, खोपड़ी हंसती नजर आती है क्योंकि ऊपर की चमड़ी हट जाती है। हमारी खोपड़ियाँ भी खोपड़ियाँ हो गई। हम झूठी किसी के आने पर बहुत खुशी हुई, आप आए, 2 कदम जाता बोले ये और कहाँ से सुबह सुबह आ गया घर में। किसी को देखते हैं बोले आप निकले तो चांद निकल गया, उनके अंदर में देख ज्वालामुखी निकल गए। क्योंकि कहते हैं सादगी थी, बंदगी थी, सही जिंदगी तभी थी, अब कहाँ जिंदगी है। आदमी इतना नकली हो गया कि पूछो मत। लेकिन आप लोग मंगौली वाले तो असली हो, असली हो तभी तो इतने चतुर्मास करा रहे हो। और फिर ऐसे ऐसे महान गुरुओं को उनको बहुत सौभाग्य मिलता है जो अपने बीच पले मुनियों को आप महामुनि के रूप में देख रहे। ये प्रेरणा का स्रोत है आपके लिए कि आपके बीच। हमसे कई बार हजारीबाग के लोग बोलते हैं मैंने छोरी ने बहुत डांटा, यानी मुझको बच्चे थे तो शैतानी करते थे, लोग डांटते थे। अब वो लोग इतना प्यार देते हैं, लेकिन मैं सोचती हूँ कि वो डांट भी नहीं मिली होती यदि शीशी में डांट नहीं हो तो शीशी बखर जाती है। लेकिन आज हमारी शिक्षा ने, हमारी सभ्यता ने, हमारी संस्कृति को नष्ट कर दी। आज बच्चों को डांटा नहीं जाता, बच्चों को पीटा नहीं जाता, बेरीढ़ के बच्चे पैदा कर रहे हैं। बेरीढ़ के मतलब उन्हें कोई संघर्ष, कोई समस्याओं से समाधान नहीं कर पाएंगे। एक बच्चा होगा उस दिन भर माँ उसी के पीछे लगी रहती है। मैंने कि पहले 1 दर्जन पल जाते थे, वो 1 दर्जन की कसर निकाल लेता है। अरे पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, नहीं तो माई यूं भली मती गवावे नूर। एक बेटा हो तो तीर्थंकर हो, और वरना कम से कम 4 बेटे तो होना चाहिए जो तुम्हें कोई नहीं आया तो शमशान तक पहुंचा देंगे। एक होगा तो ऊपर से पटक देगा कि नगर पालिका वाला अपने आप उठा के ले जाएगा। जवानी में कोई मर जाए तो बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, बेटी की शादी कर जाते, बेटा की दुकान कर जाते, फिर चाहे मर जाते। हमने कहीं नौकर खरीद लिया था क्या, इतना काम कर देता फिर मर जाता। बुढ़ापे में नहीं मरे, 10-20 साल पड़ा रहे, बोले भगवान इनकी सुनते ही नहीं, भगवान इनकी मिट्टी समेट ले। हमने कहीं नगर पालिका वाला है क्या तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा। सोचना जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। तो वास्तव में आप लोग सब अपने जीवन को मंदिर बनाओ, जीवन को सुंदर बनाओ। प्रदर्शन की चीजें घर में खरीद के मत लाओ। आपने देखा आप गाड़ी नहीं लाते, गाड़ी के पास जो औरत खड़ी होती है पश्चिम की, आप समझ गए, पश्चिम की मूर्ति मुझे कहने की जरूरत नहीं है।
यहाँ जितनी बेटियां बैठी हो, 1 साल की बच्ची भी हो, बेढंगे कपड़े मत पहनाना। क्यों? आपको पता बच्चा है, बच्चा, अरे बच्चा है। बच्चे की स्मृति में भी आपने महापुरुषों की, माताओं की बात सुनी होगी। आज यदि आप गुरुदेव को देख रहे हैं, इनके माता पिता के संस्कार होंगे जो आज वो संस्कार दिए होंगे। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितों से, कि बेटा तू संसार में आया है लेकिन मेरी कोट को महावीर की तरह धन्य कर देना। महावीर निकले तो उनकी माँ ने रो रो के कहा, बेटा मेरी उम्मीद थी, हर माँ की एक ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा एक बहू लाए, घर में नन्हे मुन्ने बच्चे खेलें। तू क्यों जा रहा है? क्या मुझे प्यार नहीं करता? मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा? उसने कहा, माँ मैं ही तो तुम्हें प्यार करता हूँ। उन्होंने कहा, माँ मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ, तुम्हारे बाद किसी और को माँ नहीं बनाऊंगा। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र